बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में ये फ्लावर और इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। तो इसको आप जितना बड़ा करना चाहें आप हमने आगे वीडियो में बताया हुआ है, आप इसी तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और आसान डिज़ाइन है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर इसमें ये फ्लावर जो है हमने इसके साथ ही इसमें अटैच किया है। तो इसी तरह से आप इस डिज़ाइन को बनाते चाहें, जितनी बड़ी आप इसको बनाना चाहें सेम इसी तरह से आप इसको बना लें। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आएगी। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर आप इसको देखिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम फ्लावर की डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होती है। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 8 मरतबा ये जो चेन का गैप है ये बना लेंगे। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें एक ये जो चेन स्किप की थी इसके ऊपर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गैप बन के आ गए हैं 3 चेन के। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर इसी में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की पत्तियां बनती जाएंगी। अब जैसे हमने ये 2 पत्तियां बनाई है आगे भी हम 6 पत्तियां सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर इसी 3 चेन के गैप में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखें इसी तरह से हमने 6 पत्तियां बना के कंप्लीट कर ली। बाकी आगे 5 पत्तियां रहती हैं, इनको हम बना के कंप्लीट करते हैं सेम इसी तरह से। जी, तो देखें इस तरह से हमने फ्लावर की 8 पत्तियां ये बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली है और इसी गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे और ये जो दरमियान में ये चेन का गैप है, सॉरी यहाँ पर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इस धागे को लेकर इसकी बैक साइड में इस तरह से ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये धागा इसकी बैक साइड में इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और सॉरी इस तरह से इसको लॉक लगाएंगे। अब यहाँ से ही हम इसमें आगे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4
4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया इसके दरमियान में किया हुआ है, तो यहाँ पर देखें इन 2 धागों को हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पर एक इस सिंगल क्रोशिया का और एक इस सिंगल क्रोशिया का। तो यहाँ पर हम इन धागों को लेंगे, ये धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगली इस पत्ती में आ जाएंगे। दरमियान में ये सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसके ये 2 धागे यहाँ पर एक साइड इसकी लेंगे और एक साइड इसकी लेंगे। तो इन दोनों धागों को लेकर फिर यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी बैक साइड में ये चेन बना के सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो जैसे ये 8 पत्तियां हैं, तो 8 की साइड में ही हम 8 मरतबा इस तरह से 4-4 चेन करके इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन। फिर यहाँ पर अगले इस फ्लावर की दोनों साइडों की दरमियान में ये सिंगल क्रोशिया हमने किया था, तो इन दोनों धागों को लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम इसी तरह से हम 8 मरतबा ये बना के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह की इसकी बैक साइड में हमने ये 8 मरतबा या इसकी बैक साइड में 8 मरतबा ये बना लिए हैं जी। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये जो यहाँ पर हमने 1 मरतबा ये लॉक लगाया था, यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 8 मरतबा हमने इसकी बैक साइड से ये बना के कंप्लीट कर ली और यहाँ पर आके इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर एक चेन बनानी है। फिर इसी में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे और इसी तरह से हम जैसे ये 8 पत्तियाँ बना के कंप्लीट की थी, तो यहाँ पर ये भी हम 8 पत्तियाँ ये बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने इसकी 8 पत्तियाँ ये बना के कंप्लीट कर ली। लास्ट में आ गए हैं, 7 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन कर ली है और इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे जी। तब यहाँ पर देखें इस फ्लावर को हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर थोड़ा सा इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप नट करके इसकी बैक साइड से देखें, यहाँ पर ये जो दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था इस साइड पे और इस साइड पे, फिर से हम इन 2 धागों को लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इन 2 धागों को थोड़ा सा लेना मुश्किल होता है, पर फिर भी ये आसानी से यहाँ पर ये आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये 2 पत्तियां हैं, इसके दरमियान में यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया किया था। तो यहाँ पर एक धागा हम यहाँ पर लेंगे और एक धागा यहाँ पर लेंगे। तो इस तरह से 2 धागे हो जाएंगे। इन दोनों को लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर इन 2 इस पत्तियों के दरमियान में सिंगल क्रोशिया किया था, तो इन दोनों धागों को लेना है। एक यहाँ पर लेना है और एक यहाँ पर लेना है। इस धागे को लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन लेकर फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया के इस तरफ से और एक सिंगल क्रोशिया के इस तरफ से ये 2 धागे लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने 8 मरतबा ये 4 चेन करके इसको कंप्लीट कर लिया है। शुरू में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले 4 चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5
6 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ये पत्तों की तरह बन जाएगा, जैसे स्लिप्स क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर के ये पत्ते होते हैं, इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से हम इससे 4 चेन के गैप में 3 मरतबा से इस तरह से बना लिया। पहले हमने 6 चेन बनाई और सिंगल क्रोशिया, फिर 8 चेन सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 6 चेन और सिंगल क्रोशिया। दरमियान वाला ये थोड़ा सा बड़ा रखा है इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगला ये जो 4 चेन का गैप है इसमें आ जाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 6 चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से अगले इस 4 चेन के गैप में भी इसी तरह से बना लिया। तो सेम इसी तरह से हम ये भी 8 मरतबा बना के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। दरमियान में 2 चेन बनाकर फिर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 चेन बनाकर, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला जो है इसमें 6 चेन बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये भी 8 मरतबा बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने बैक साइड में इसके ये पत्ते बना लिए हैं, लीव्स इसकी बना ली है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 3 मरतबा इसमें भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हमने 2 चेन बना ली और इस वाले 4 चेन के गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे जी। तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे हमने 8 ये पत्तियाँ बनाई है, इसकी बैक साइड से ये हमने इसके पत्ते इस तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ पर ही हम इसमें जो है ना कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप नट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ग्रीन कलर वाला, तो यहाँ पर हम इस सिंगल क्रोशिया को लेंगे इस तरह से, इस धागे को लेकर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगला ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इस धागे को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और अगले इस सिंगल क्रोशिया में फिर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन और यहाँ पर इस धागे को लेंगे सिंगल क्रोशिया के इस धागे को, चाहे तो आप इस दोनों को एक साथ ही ले लें इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम 8 मरतबा ये बना के कंप्लीट करते हैं। सॉरी यहाँ पर हमने 5 चेन बनानी है। देखें सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर फिर इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 1 2 3 4 5, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 8 मरतबा ये बना के कंप्लीट करते हैं जी। तब यहाँ पर देखें 5 चेन बना ली और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन अगले 6 चेन 5 चेन के गैप में फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6
तो इसी तरह से हम इसमें ये 8 मरतबा बना के कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पर हम इसको 3 चेन बना ली, फिर 1, 2, 2 चेन और बना लेंगे, तो इस तरह से 5 चेन हो जाएंगी। फिर अगले इससे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, इसी में ही हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए। फिर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस तरह से देखें 2, 4, 6 और ये 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया में। 1, 2, 3, 4, इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2, 4, 6 और ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, ये डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं 2, 4, 6 और एक डबल क्रोशिया हमने ये जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमने इसमें बना लेना है। ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई है, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया। ये जैसे 8 डबल क्रोशिया है, इसी तरह से हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। आगे फिर ये 8 डबल क्रोशिया है, तो ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखें 2, 4, 6, 8 और ये 10, टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। आगे फिर इसमें 10 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, बाकी आगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आप लोगों को वीडियो में भी आवाज़ आई होगी शुरू में, तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिल पाता। एक बच्चा ठीक होता है तो फिर दूसरा बीमार हो जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है हम सब पर अपना रहम करम फरमाए और सबके बच्चों पर अपना रहम करम फरमाए। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप बहनों ने भी हमें दुआ में याद रखना है ताकि अल्लाह पाक बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ही मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से शुरू में और लास्ट में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएँ, दरमियान में ये 2 चेन इसी तरह से रहेगी। तो जितना बड़ा आप करना चाहें इसको आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।